Our lead story tonight is about a great loot. It's about people's hard-earned money being stolen. जी नाजरीन, बाहर ममालिक की मीडिया जो है वो भी पाकिस्तान पर नजर रखी हुई है। पाकिस्तान की सियासत में दखल दे रही है, पाकिस्तान के इंतखाबात की कह रही है कि उसमें बहुत धांधली हुई है। अगर हम कहे या ना कहे, लेकिन बाहर ममालिक की जो मीडिया है वो कह रही है कि इंतखाबात में धांधली हुई है और इसकी मुकम्मल छानबीन की जाए। खासकर अमेरिका ने इस पर एक्शन लिया है। बाजवा की जो कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कॉल दी है कि मुझे पीडीएम की सदारत, उसने कहा था कि आप पीडीएम की सदारत करें और इसको आगे बढ़ाए और इमरान खान को किसी तरह भी उतारना है, उसकी कुर्सी से उतारना है। और मैंने पीडीएम की सदारत इसलिए की थी क्योंकि मुझे बाजवा ने कहा था। बाजवा ने इसके 18 अरब डॉलर जो है इसके लिए हुए थे ताकि इमरान खान को उतारा जाए, क्योंकि वो उसके लिए नुकसान। आजकल बच्चा बच्चा जानता है कि अगर कोई कुर्सी से उतर जाए या कोई रिटायरमेंट के बाद मुल्क छोड़कर किसी बाहर मुल्क में जाए, वहाँ कारोबार करे, अपना घर बसाए, तो समझ लेना चाहिए कि वो गद्दार है। वो उसने मुल्क के साथ गद्दारी की, उसने मुल्क को बेचा है, इसलिए वो मुल्क छोड़कर बाहर गया है। लेकिन अगर कोई रिटायरमेंट के बाद या कुर्सी से उतरने के बाद मुल्क छोड़कर नहीं जाता, इधर रहता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो चोर नहीं है, उसने कोई चोरी नहीं की, उसने कोई गद्दारी नहीं है, क्योंकि वो मुल्क में रह रहा है। और वो भी कह रहा है कि मैंने कोई गद्दारी नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, तो मैं अपने मुल्क क्यों छोड़ूं, मैं अपनी मिट्टी क्यों छोड़ूं। तो इसी तरह बाजवा ने, क्योंकि वो एक जर्नल था, उसका काम सिर्फ बॉर्डर संभालना था, उसका काम ये नहीं कि वो सियासत में दखल दे, वो किसी वज़ीर आज़म को उतारने की पावर रखता हो, उसका काम सिर्फ बॉर्डर पे है, उसकी सियासत में कोई काम नहीं। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कहा था, मैंने उसकी बात मानी थी कि उसने कहा था कि मैं आपको सदारत दूंगा, मैं आपको वजारत दूंगा, इसलिए आप पीडीएम की सदारत कर लें। भी लोग कह रहे थे कि ये गद्दार है, लेकिन अब बाहर मुल्क की जो मीडिया है उस पर भी आ रहा है कि बाजवा एक गद्दार है, उसने पैसे लिए थे और अपने मुल्क को जो है वो बर्बाद करके चला गया है। बाहर ममालिक में उसने अपने घर बसा लिए है।